हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। आज थोड़ी सुबह मेरी जल्दी हुई है, बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बोलिए मैडम जी। आज देखो आजकल घर कितना साफ है। क्या साफ है? अभी तो साफ किया ही नहीं है। नहीं, आजकल साफ है क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं छोटे बच्चे रहता तो और अच्छा लगता है। और गंदा रहता है। गंदा होएगा तभी साफ तो करेगा, जो नहीं गंदा होगा तो साफ कैसे करेगा? सही बात है। तो मतलब मुझे लगता है कि अब ऐसे छीट छीट के खाना पड़ेगा ताकि आप सुबह सुबह आओ तो देखो, अरे ये कहाँ मैगी गिरी है, कहाँ दाल गिरी है। आप मेरे गिलास का वेट कर रही थी? हाँ जी। अरे नहीं, ये तो हम लोग धो ही लेते हैं। तो अभी देखो ऐसा है कि ना सुरभि है ना ही भाभी है, तो लेकिन जो है जो बर्तन जो निकल रहा है वो मैडम जी तुरंत धो दे रही है ना, तो हम लोगों को काम को आसानी हो जा रही है, तो थैंक यू। वेलकम। अमेज़ॉन का इतना बड़ा पार्सल है, अभी तक मैं खोल के देखा नहीं कि इसमें है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ये का तकिया है। पहले पता होता है कि तकिया है तो फिर रात को ही खोल लेता। कब से मैं ये तकिए पे सो रहा हूँ। देखो ये कब से मैं ये पतले पतले तकिए के साथ सो रहा हूँ। इतनी सड़ी हुई तकिया, रात को क्या हुआ कि मेरा मुंह इस पे चला गया, उसके बाद मेरी नींद ही खुल गई। क्यों? क्योंकि ना धूप निकल रही है और कंटिन्यू बारिश, उसकी वजह से तकिया घर में रखे रखे ऐसा हो गया। तो अब इसको मैं ऐसा घुमा के फेंकूंगा कि किसी को मिलेगा नहीं। तो अभी ये दूसरा भी पार्सल आया है और ये है हमारा, पता है क्या है? बताता हूँ। ये है, समझ में आया? नहीं आया? वही 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 अडाप्टर। हाँ, तो ये जो है गोप्रो का अडाप्टर है। अब क्या होगा कि मेरी जो वॉइस मोटो व्लॉगिंग के लिए जो मेरी वॉइस है वो गोप्रो में जा सकती है, बिकॉज़ जो माइक हम लगाते हैं वो इसमें लगाते हैं और एक ही पोर्ट होता है गोप्रो के अंदर, उसी पोर्ट से सारा काम करना पड़ता है। तो बस ये देख रहे हो, इतना सा ये अडाप्टर है 4000 रुपये का। बस ब्रांड का नाम है, ब्रांड बिक रहा है, नहीं तो और कुछ नहीं है। तो ये लगाने के बाद अलग से अभी आप 600 रुपये का माइक भी लगाओगे, केस भी लेना पड़ेगा 1800 रुपये का, तब जाके वो पूरी तरीके से फिट होगा हेलमेट में। तो अभी गांव जाना तो कंफर्म हो गया, टिकट आज कंफर्म हो गई। तो गियर्स वगैरह सब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ कि वहाँ जाके कैसे एडिट करूँगा, किस पर एडिट करूँगा। तो मेरे पास पुराना एक लैपटॉप है, एक पुराना विंडो का लैपटॉप है। इसमें रैम जो है वो कम है, हालांकि इसका प्रोसेसर भी AMD का है, तो ढंग से एडिट होती नहीं है। लेकिन सोच रहा हूँ कि रैम एक बार बढ़वा दूँ तो शायद थोड़ा सा फास्ट चलने लगे। बट जो एक्चुअल मज़ा आता है एडिटिंग का वो तो एप्पल में ही आता है। तो 8 से थोड़ा सा 16 GB करवा के देखता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है। और साथ ही GoPro भी माउंट हो गया है अच्छे से, पूरा माइक वाइक लगा करके, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा और लैपटॉप का भी काम हो जाएगा। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत विंड का भी नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि माइक जस्ट मेरे होठ के करीब है, तो मेरे होठों पर तो हवा फील हो रहा है। अभी तो और भी तेज़ हवा चल रही है। और मोटो व्लॉगिंग में क्या है कि जब आप बाइक चलाते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी वॉइस तेज़ हो जाती है, और माइक बिल्कुल पास में होने की वजह से आप लोगों को और भी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही होगी कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर क्यों बोल रहा है। चलो फाइनली मेरा GoPro का सेटअप कंप्लीट हुआ। बहुत टाइम से मैं परेशान था कि मैं जल्दी से मोटो व्लॉग भी स्टार्ट करूं, क्योंकि तभी जाकर के GoPro का आपका सही यूज़ होगा। नहीं तो मैं GoPro ख़रीद के उससे नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहा था।
और ये सेटअप से एक फ़ायदा और भी है कि अब अगर मुझे कुछ कहना है तो वो मैं ड्राइविंग के दौरान भी आपसे कह सकता हूँ। और अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ना बोया का, वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का बेस्ट माइक है, बेस्ट। जितने भी यूट्यूबर जब अपना करियर शुरू करते हैं वो पहले बोया का ही माइक लेते हैं। अगर आप बैठकर वीडियो बना रहे हो, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो, बोया का माइक बेस्ट उसके लिए। अभी कोई ये कबूतर उड़ा देना तो मस्त शॉट मिलेगा। अब मुझे हेलमेट उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, हेलमेट पहने ही जाओ, ऊपर कैमरा चालू ही है और मस्त साउंड भी चला जाएगा। अरे माइक चालू था कि नहीं? हाँ हाँ चालू तो है। ठीक है, आ जाओ सर, मैं आप क्लियर कर दूंगा शाम तक। कितने आ जाओ? तो कहीं कितने बजे तक ठीक हो जाएगा? प्रॉब्लम मिल गया तो 1 घंटा ही लगता है ठीक करने में। हार्ड डिस्क खराब है तो खोल के हार्ड डिस्क दूसरा डाल के और फिर फॉर्मेट करके देंगे। तो एक डेस्कटॉप में 4 GB का ग्राफिक कार्ड होता है हाँ। और 16 GB रैम होता है। ग्राफिक कार्ड ही मेन रहता है मेरे मेन तो वही। लिए, और प्रोसेसर के भी दम होना चाहिए। और इसमें लिखा है रेडॉन ग्राफिक, ये चलता भी है कि नहीं? मुझे कहीं इसके टास्क मैनेजर में शो ही नहीं होता। ऑप्शन दिया ही नहीं ऊपर। ये है मेरा चैनल। तो सुरभि को आधा घंटा या 1 घंटा पहले बता दो। ये मेरे मैं पौना घंटा पहले। ये किसका बता दिया? ये मेरे दोस्त का ही है। देखो अभी ये इतना दिखेगा। हाँ आपका अच्छा है, मेरा लिया है। बहुत अच्छा है। ये अपना लगता है इधर का ही है क्या? हाँ ये बड़ा गुड बंद हो गया। इसका देखो, ये हाथ में क्या पकड़ा है? ये हाथ में कैसे पकड़ा है? ये हाथ में डंडा से पकड़ा है क्या? हाँ स्टिक है वो। हाँ देखो, स्टिक दिखता नहीं, लेकिन नहीं दिखता है स्टिक। हाथ में लिया तो दिखता नहीं है। 60-70 हज़ार कमाता है कुछ फोटोग्राफी में। अच्छा। हम लोग का 4-5 रोड का दिल्ली पैसे क्या अरुण 4 रोड का। देवा रख दो ना, देवा हो गया 4। वो तो गुंडा वाला नाम हो जाएगा। सतुड़ी क्या हो गया? ये रैम भी, ये रैम 8 GB पहले से था कि आपने बाद में डाला था? नहीं 8 GB ही था। 8 GB था पहले। तो ये आपका एक रैम 4 GB का है, ऐसे दिखा सकते हो। ये आपका DDR4 है नहीं, आपका DDR3 है। मनीष पॉल का फोटो लगा। हाँ, दिन के उजाले में घुसा था और अभी रात के अंधेरे में निकल रहा हूँ। कुल मिलाकर 4 घंटे लग गए। 4 घंटे मतलब रैम तो बढ़वाया, फिर उसके बाद OS नहीं चल रहा था, वो चेंज किया और अभी मैंने प्रीमियर प्रो की जगह पे फिल्मोरा डाल दिया है। फिल्मोरा ज़रा इस्तेमाल करके देखता हूँ कैसा चलता है। तो गाइज़ लास्ट में आपको ये अपडेट देना चाहूँगा कि यस मेरा गांव का जाना फाइनल हो चुका है। आई थिंक जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे तब तक मेरी जर्नी शुरू भी हो गई होगी या फिर आधे रास्ते में पहुंच चुका रहूँगा। इसीलिए जो आने वाला जो व्लॉग है वो अब आपको दिखेगा मेरे होम टाउन का, और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं आपको बहुत कुछ अच्छा दिखाऊँ अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो बस अगर यहाँ तक दिख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मिलता हूँ। मिलते हैं आपसे मैं अपने होम टाउन में, तब तक के लिए बाय बाय।